नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश दुनिया के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। केरल में एक बार फिर से हिजाब पर बवाल हुआ है, जिसके बाद स्कूल को 2 दिनों के लिए बंद करने का आदेश दे दिया गया। मामला कोच्चि के एक निजी स्कूल का है, जिसमें ईसाई समुदाय के स्कूल की 8वीं क्लास की छात्रा के हिजाब पहनने पर विवाद गहराया, जिसके बाद स्कूल को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। भाजपा ने अदालत के फैसले को लेकर राजद पर हमला करते हुए कहा कि राजद नेता तेजस्वी यादव बिहार बदलने का दावा कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार के मामले में विशेष अदालत ने धोखाधड़ी के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। धारा 420 के आरोपी राज्य में क्या काम करेंगे, यह जनता को पता है। खरीफ फसलों के तहत कुल क्षेत्रफल कवरेज पिछले वर्ष की तुलना में 6.51 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। कुल बुवाई क्षेत्र 1121.46 लाख हेक्टेयर है, जबकि पिछले साल यह 1114.95 लाख हेक्टेयर था। गेहूं, धान, मक्का, गन्ना और दलहन की बुवाई भी 2024 से 25 की तुलना में अधिक हुई है। देश के कई राज्यों से मानसून की वापसी हो गई है। आने वाले 24 घंटों के अंदर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना से भी वापसी कर लेगा। उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में मानसून की वापसी के साथ बारिश का दौर भी खत्म हो गया है। साथ ही सर्दी की दस्तक शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार केरल और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक के कुछ हिस्सों, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों, पूरे गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों, छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों, बिहार के शेष हिस्सों, पूरे झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों से वापस चला गया। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय किया है। इस पर बीजेपी ने सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया कि घोटाले, सरकारी ठेके देने में हेराफेरी और नौकरी का वादा कर लोगों की जमीन हड़पना राजद का शासन मॉडल है। दिवाली के पहले सोने की कीमतों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। इस वजह से केरल हवाई अड्डों पर सोने की तस्करी की गतिविधियां फिर बढ़ गई हैं। इसने सुरक्षा एजेंसियों की टेंशन बढ़ा दी है। अक्टूबर का महीना चल रहा है। इस महीने कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के स्कूल में छुट्टियां होने वाली हैं। कर्नाटक में जाति सर्वेक्षण के लिए, राजस्थान और यूपी में दिवाली, जबकि बिहार में दिवाली और छठ पूजा के कारण छुट्टियां हैं। आइए जानते हैं इन राज्यों में कब से हैं छुट्टियां। दक्षिण दिल्ली के 3 प्रमुख मॉल को लेकर बड़ी खबर आ रही है। डीएलएफ प्रोमेनेड, डीएलएफ एम्पोरियो और एम्बियंस मॉल गंभीर जल संकट के कारण बंद होने की कगार पर हैं। पानी की कमी से मॉल को चलाने में दिक्कत आ रही है। अगर आप इस दिवाली ट्रेन से यात्रा करने की तैयारी में हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। रेलवे ने विभिन्न राज्यों में चल रहे रखरखाव और विकास कार्यों के चलते कई ट्रेनों को रद्द, कैंसिल कर दिया है। साथ ही कुछ ट्रेनों के रूट भी बदले गए हैं। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने अपने पद से इस्तीफा देने की इच्छा जताई है। आखिर क्या वजह है उनके इस फैसले के पीछे? जानिए उन्होंने किसे अपनी जगह मंत्री बनाने की सिफारिश की। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा और तेलंगाना के कुछ हिस्सों से मानसून की वापसी के हालात बन रहे हैं। अगले 2 से 3 दिनों में उत्तर पूर्व भारत से भी मानसून लौटने की संभावना है। अब तापमान में गिरावट के कारण सुबह और शाम को ठंडक महसूस होने लगेगी। पहाड़ों पर बर्फबारी से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव 2025 की तैयारी चल रही है। रामनगरी अयोध्या कला और भक्ति के रंगों में सज रही है। राम कहानी फ्लाईओवर और दीवारें कह रही हैं। मानसून का असर अब खत्म हो रहा है। कई राज्यों से मानसून विदाई को तैयार है। गुलाबी ठंड की भी आहट शुरू हो गई है। आईएमडी का अनुमान है कि इस सप्ताह पहाड़ी इलाकों समेत कई राज्यों में सर्दी की दस्तक हो जाएगी।
दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत कई इलाकों में तापमान में गिरावट का दौर जारी है। बीते 3 दिनों से दिल्ली में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से नीचे है। एक नजर डालते हैं आज देश भर में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने उस बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा, मीडिया ने मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। आप मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं उसका जवाब देती हूं और फिर आप उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। इस तरह की राजनीति मत कीजिए। 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म ध्वजा फहराएंगे। बताया जा रहा है कि यह धर्म ध्वजा केसरिया रंग का होगा। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि इस कार्यक्रम के साथ मंदिर निर्माण का काम आधिकारिक तौर पर पूरा हो जाएगा। ध्वजारोहण समारोह 25 नवंबर को राम विवाह पंचमी की शुभ तिथि पर आयोजित किया जाएगा। ध्वजारोहण समारोह के लिए पूरी नगरी को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाएगा। बीते सप्ताह तेल और तिलहन बाजार में मांग बढ़ी, जिससे मूंगफली तेल और पाम पाल्मोलिन के दाम मजबूत नजर आए। इसमें संभावित सट्टेबाजी भी एक कारण रही। दूसरी ओर हाई रेट के कारण सरसों तेल, डी आइल्ड केक, डीओसी की निर्यात मांग कमजोर रही, जिससे सोयाबीन तिलहन की आवक बढ़ी और बिनौला तेल के दाम गिरकर बंद हुए। त्योहारी मांग के कारण सोयाबीन तेल के दाम दिल्ली में थोड़े बढ़ गए। कुल मिलाकर बाजार में दामों में उछाल और गिरावट दोनों देखी गई, जबकि त्योहारी खरीद ने कुछ हद तक सुधार लाया।